गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम किशन शाह है। आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम में। हम 20 ईयर सीरीज कर रहे हैं जिसमें ईपी के पिछले 20 साल में आए हुए बेस्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। बोर्ड पे पढ़ते हैं कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 6 -6 11/2 -5 आर नीडेड टू गिव द सम -5। यहाँ पे यार माइनस कर लो, ये माइनस में होगा, ठीक है, तभी आएगा आंसर। एक्सप्लेन द डबल आंसर। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम एपी लिख लेते हैं -6 -11/2 -5 डैश। और क्या दिया हुआ है, उसका सम दिया हुआ है, मतलब एसएन दिया हुआ है। एसएन कितना दिया हुआ है, माइनस का 25। अब हमें एसएन का फार्मूला पता है, एसएन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखना ध्यान से, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है नीडेड टू हाउ मेनी टर्म्स, मतलब n पूछ रहा है, मतलब n पूछ रहा है तो हमें a चाहिए और d चाहिए। a और d कैसे निकलेंगे, ep से। तो a देखो कैसे निकालेंगे, a हमें दिया हुआ है, a है हमारे पास -6। d कैसे निकालेंगे, देखो d निकालने का फार्मूला होता है a2 -a1 = a3 -a2। ध्यान से देखना, मैक्सिमम बच्चे इसका d कॉमन डिफरेंस निकालने में गलती करेंगे। तो इसको लिखते हैं -11/2 और माइनस ब्रैकेट लगा के -6 इक्वल टू, इसको लिखेंगे -5 माइनस ब्रैकेट लगा के -11/2। तो इसको सोल्व करते हैं, देखो कितना है, तो -11/2 और माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस के 6 इक्वल टू -5 और माइनस माइनस प्लस 11/2। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको एलसीएम लो तो कितना आएगा, ध्यान से देखना, ये आएगा हमारा -11 प्लस 6 इंटू 2 अपॉन 2 इक्वल टू कितना आएगा, -5 इंटू 2 प्लस 11 अपॉन 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, -11 में से 12 गए तो 1/2 और यहां से कितना आ रहा है, यहां से भी 1/2। ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, ध्यान से देखना, क्लियर है, यहां तक मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं हुई होगी, आराम से देखना। अब देखो ध्यान से, हमारा अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो। एसएन कितना दिया हुआ है, -25। ठीक है, n/2 ऐसे ही रहा, 2 इंटू ए हमारे पास कितना है, ब्रैकेट के अंदर -6 और यहां पे कितना है, प्लस n-1 और d कितना है हमारे पास 1/2। क्लियर है, यहां तक मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं हुई होगी, यहां तक सब चीजें नोट डाउन कर ली होगी आपने। अब देखो ध्यान से आगे क्या करना है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन को देने का मतलब यही था ताकि आपका डी गलत ना हो जाए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पे सोल्व करो तो -25 और ये ऐसे ही रहा n/2 और यहां देखो क्या आएगा, माइनस का 12 और ये देखो इसको करेंगे तो प्लस n-1 और यहां से कितना आएगा, अपॉन में 2। अब देखो इसके नीचे 2 नहीं है तो 1 लगा के 2 एलसीएम ले लो, तो -25 ऐसे ही रहा n/2 और यहां से कितना हो जाएगा, -12 इंटू 2 प्लस n-1 अपॉन में 2 और इसके नीचे भी 2। क्लियर है, यहां तक मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया सेम, तो कितना हो जाएगा ये n/2 और यहां से क्या आएगा, माइनस का 24 और प्लस n-1 अपॉन में पूरे के 2। तो और इधर कितना है, माइनस का 25। तो ये माइनस का 25 ऐसे ही रहा, ये n/2 भी ऐसे ही रहा। यहां पे देखो ध्यान से, तो कितना बचेगा, माइनस का 25 और प्लस का n अपॉन 2। यहां तक क्लियर, एक एक स्टेप। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, माइनस का 25 तो ऐसे ही रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 1/4 और इधर n ऐसे ही रहा और उधर कितना है, n-25 मैंने रीअरेंज कर दिया। ठीक है, अब देखो ये 4 इधर जाएगा तो माइनस का 25 इंटू 4 और इस n को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, n² और फिर उसकी इससे करेंगे तो माइनस का 25। तो इधर से कितना आ गया, माइनस का 100 इक्वल टू n² -25। तो यहां से कितना आ जाएगा, इसको पूरे को उधर ले गए तो 0 इक्वल टू n² -25 और प्लस के 100। यहां तक क्लियर। अब देखो ध्यान से, 100 के ऐसे फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करके तो वो आ जाए और प्लस माइनस करती है, तो देखो n² -20n -5n +100
क्लियर है यहाँ तक? अब देखना ध्यान से, ध्यान से देखो, बस इतना कर लिया, हमारा हो गया सोल्व। ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कितना आएगा यहाँ से 0 इक्वल टू, इस पूरे में से मैंने n कॉमन लिया, तो n कॉमन लिया तो क्या बचा n माइनस 20, और इस पूरे में से माइनस का 5 कॉमन लिया, तो कितना आएगा ये n माइनस 20। तो यहां से कितना हो गया 0 इक्वल टू n माइनस 20, और इधर से कितना आएगा n माइनस 5। तो n की दो वैल्यू आ जाएगी, n माइनस 20 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या आएगा n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से n कितना आ गया n इक्वल टू 20, और यहां से n कितना आ गया 5। देखो अब दोनों ये हमारे आंसर है, ये हमारे दोनों ही आंसर है, ठीक है। अब उसने बोला कि एक्सप्लेन करना है डबल आंसर क्यों है, तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे ये हमारे क्या बनी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्लास 10th में ही आप चैप्टर 4 पढ़ के आए हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि जब भी n में या x में या किसी भी वेरिएबल में क्वाड्रेटिक बन जाए तो उसके दो रूट्स होते हैं। दो रूट्स मतलब या दो रूट्स बोल दो, या दो रूट जीरो बोल दो, या दो पोल बोल दो, सबका मतलब एक ही है, वो दो रूट्स होते हैं। तो वही इसलिए इसके भी ये दो रूट्स आए हैं। तो यही हमें एक पॉइंट में यहाँ पे लिखना है, बिकॉज द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच कंटेन टू रूट्स, सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 20 एंड 5। आई बात समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं 2019 में, फिर 2012 में, और 5 मार्क्स में पूछे गया। अभी फिर कराऊंगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो नोट डाउन करो अच्छे से, वीडियो को ध्यान से देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ना समझ में आए तो दोबारा से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। और इससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबा लेना, कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। और इससे पहले मैं अब तक 20 क्वेश्चन करवा चुका हूं। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2023 नाम से फोल्डर मिलेगा, उसमें सारी वीडियो आपको लाइन से मिल जाएगी। उन सभी वीडियो को देखो, बोर्ड में आए हुए बेस्ट क्वेश्चन है, आप ही के लिए करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो नोट डाउन करो, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।